हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम यूनिट 3 एमपी जियोग्राफी का मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है वो दिव्य द विजनरी, ये इंदौर की फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सीरीज का आपके लिए ये फायदा होगा कि आपके जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है 19 जून को, उसमें काफी ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में। ओके, इसके पहले जो वीडियो था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए थे, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा था, इसलिए बाकी के 51 से लेके 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें तो ये वीडियो आप कभी भी, इवन नहाते टाइम या खाना खाते टाइम भी देख सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे, और जैसे ही आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर दी मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू के बारे में कंसिडर करना है, तो स्टेटमेंट्स दिए। पहला स्टेटमेंट है द स्लोप ऑफ मालवा प्लेट्यू इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। देखो, तो मालवा प्लेट्यू का जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की साइड है, सही बात। तभी सारी रिवर्स जो है वो मालवा प्लेट्यू से निकलकर किधर की साइड बहती हैं, गंगा में जाकर मिलती है या यमुना में जाकर मिलती है, नॉर्थ ईस्ट की साइड में। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द हाईएस्ट पीक ऑफ द प्लेट्यू इज सिगार, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है द वाचू पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस प्लेट्यू, तो वाचू पॉइंट भी जो है वो मालवा प्लेट्यू से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या पूछा है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, द डिपॉजिट्स ऑफ विच मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द एक्सटेंसिव गोंडवाना ऑर्डर इन मध्य प्रदेश। जो कौन सा डिपॉजिट है जो गोंडवाना ऑर्डर है, एक्सटेंसिव गोंडवाना रॉक है, वहां से मिलता है, कौन सा मिनरल मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोल। कोल के डिपॉजिट हमको गोंडवाना ऑर्डर की रॉक से मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स आपको देखने, रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी है। अब इसमें क्या चेक करना है, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे। पहले नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है बारना, ये एकदम सही है। ठीक है, दूसरा सोन की जोहिला है, ये भी सही है। बेनगंगा की कान्हन है, ये भी सही है। माही की बनास है, ये गलत है। ठीक है, बनास जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की है, ना कि माही की। ठीक है, तो चंबल की ट्रिब्यूटरी है बनास, ये याद रखिएगा। तो नर्मदा की बारना है, सोन की जोहिला है, वेनगंगा की कान्हा है। तो 1, 2, 3 जो है वो करेक्टली मैच्ड है, लेकिन फोर्थ वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। कौन से क्रॉप के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का रैंक जो है वो फर्स्ट है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं, सोयाबीन, व्हीट, पल्सेस एंड दी राइस। ठीक है, तो हमको पता है कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट पोजीशन आता है सोया के प्रोडक्शन में, दूसरा चना के प्रोडक्शन में, और तीसरा पल्सेस के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शंस देख लीजिए, सोयाबीन और पल्सेस हैं। ठीक है, तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो व्हीट है वो हमारे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55, वेयर इज द मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड। मध्य प्रदेश का जो बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ताला उमरिया में ये लोकेटेड है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एमपी में, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 56, विद रेफरेंस टू द सतपुरा नेशनल पार्क कंसिडर। सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, वो आपको देखना है। ठीक है, और ट्रू देखना है इसमें से। तो पहला स्टेटमेंट है सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दी होशंगाबाद नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो क्या है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो नर्मदा रिवर के कहाँ पर स्थित है? साउथ में स्थित है, ना कि नॉर्थ में स्थित है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। तो ये एकदम सही है कि 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था।
स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड बफेलो इज बीइंग डन इन दिस नेशनल पार्क, मतलब वाइल्ड बफेलो का कंजर्वेशन किया जाता है इस नेशनल पार्क में, तो ये भी गलत है। जो वाइल्ड बफेलो है उसका कंजर्वेशन कहाँ किया जाता है, पन्ना नेशनल पार्क में, ना कि सतपुरा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो इसमें से पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, ये मिस प्रिंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है एक्चुअल में इसमें, तो फॉल्स स्टेटमेंट में 1 एंड 3 जो है वो गलत है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कंसिडर दी प्लेट्यूज ऑफ दी सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसमें से पहला है द मेन रिवर ऑफ द प्लेट्यू इज द सोन, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि जो मेन रिवर है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की वो कौन सी है, चंबल, ठीक है। कौन सी रिवर है, चंबल रिवर है, ना कि सोन रिवर, ठीक है। दूसरा है देयर इज एन एबंडेंस ऑफ द एल्यूवियल एंड द एल्यूवियल सॉइल, हाँ क्यों क्योंकि यहाँ से चंबल और बहुत सारी रिवर फ्लो करती है, इस वजह से बहुत ज्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सरसों की हांडी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मस्टर्ड, ये भी सही बात है, चंबल रिवर सेंट्रल इंडिया में से निकलती है, मुरैना, भिंड और श्योपुर, इस यहाँ सब जगह पे सरसों की खेती सबसे ज्यादा होती है। बिफोर एनोमलस क्लाइमेट इज फाउंड इन दिस प्लेट्यू, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है कि ये वाला जो है यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, तो 2, 3 एंड 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब स्टेटमेंट क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो 2, 3 एंड 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द मध्य प्रदेश, किसको बैकबोन बोला जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी की मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली जो है उसको बैकबोन बोला जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मध्य प्रदेश में, क्लियर। नर्मदा सोन वैली कहाँ पर पाई जाती है, मालवा और रीवा पन्ना के जो प्लेट्यूज हैं वहाँ उसके दक्षिण में पाई जाती है, और सतपुरा श्रेणी के उत्तर में पाई जाती है। देखो सतपुरा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा फ्लो करती है, और ये नर्मदा सोन वैली जो है वो सतपुरा के नॉर्थ में पाई जाती है, ठीक है, और विंध्या के साउथ में पाई जाती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द कडप्पा रॉक्स, कडप्पा रॉक के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आपको देखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है दे आर नेम्ड आफ्टर द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एकदम सही है, कडप्पा रॉक का नाम कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही पड़ा है। दूसरा है कडप्पा रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ द धारवाड़ रॉक, जो कडप्पा रॉक्स हैं वो धारवाड़ रॉक के इरोजन से फॉर्म हुई है, ये भी एकदम सही है। डायमंड इज फाउंड इन दीज रॉक्स, ये भी एकदम सही है। तो क्या पूछा है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स, तो कौन सा सही है, ऑल ऑफ देम आर दी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा ऑन द लेफ्ट बैंक, नर्मदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी है जो लेफ्ट से मिलती है। अब देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जिस डायरेक्शन में नर्मदा फ्लो हो रही है उसके ही राइट से जो रिवर्स आके मिलती है उसको राइट बैंक बोलते हैं, और जो रिवर्स लेफ्ट से आके मिलती है उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 का, इसमें कौन कौन सी दी है, तवा, तिंडोनी, बरना एंड जामनी, तो कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो तवा रिवर जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो रिवर में लेफ्ट से आके मिलती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, तो यहाँ से जो रिवर मिलेंगी वो राइट बैंक होंगी, इधर से जो मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक होगी, सॉरी ये वाला राइट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल आर, जो ब्लैक सॉइल होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पहला हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सही है। फ्लफी, स्टिकी एंड श्रिंकिंग होती है, सही है। क्रैकिंग ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो कौन से सही है, सारे ही ऑप्शन जो है वो उसके करेक्ट हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। आपको पेयर्स देखने हैं कौन कौन से हैं, और इसमें से देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब कौन से जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो सोयाबीन जो है वो छिंदवाड़ा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, बताइए। तो 62 का देखो, सोयाबीन जो है वो छिंदवाड़ा में नहीं पाया जाता, सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, उज्जैन में पाया जाता है। और मक्का कहाँ पर पाया जाता है, ये छिंदवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों गलत मैच है, सोयाबीन उज्जैन में पाया जाता है, मक्का छिंदवाड़ा में पाया जाता है। फिर अनियन जो है वो खंडवा में पाया जाता है, ये एकदम सही है। और उसके अलावा अंगूर जो है वो रतलाम में पाए जाते हैं, क्लियर, ये दोनों सही है। थर्ड एंड फोर्थ आर दी करेक्ट, तो बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63,
ड्यू टू विच ब्रांच ऑफ द मध्य प्रदेश द बुंदेलखंड रिमेन्स ड्रॉट प्रोन। ठीक है, किस ब्रांच की वजह से जो बुंदेलखंड वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, वहां पे हमेशा ड्रॉट आने की संभावनाएं रहती है। ड्रॉट मतलब सूखा आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो और के वजह से ऐसा होता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होती है वो इधर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एंटर करने की जगह नॉर्थ की साइड एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से हिमालयन रीजन में बारिश होती है। इस वजह से जो बुंदेलखंड वाला एरिया होता है वो सूखा रह जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ट्रू स्टेटमेंट्स आपको देखना है, यहाँ ऊपर ही लिख दिया है, ट्रू स्टेटमेंट देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन मध्य प्रदेश कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर द ऋतु वेधशाला इन द स्टेट इज लोकेटेड इन इंदौर, तो जो ऋतु वेधशाला है हमारी स्टेट की वो इंदौर में लोकेटेड है, ये भी एकदम करेक्ट है। मालवा प्लेट्यू हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू का टेम्परेट क्लाइमेट है, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, with reference to the national highway passing through the मध्य प्रदेश which of the following statement is true। अगर हम नेशनल हाईवे जो है, कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से पास होता है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है NH45 कनेक्ट्स द भोपाल एंड जबलपुर, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो NH45 है वो कनेक्ट करता है भोपाल को और जबलपुर को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है NH34 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू दी मध्य प्रदेश, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि NH46 जो है एमपी का वो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो किसको जोड़ता है, ग्वालियर से बैतूल को जोड़ता है, ग्वालियर से बैतूल को जोड़ता है। क्लियर, तो इस वजह से इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, 1 ओनली। ठीक है, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, देखो एमपी के क्वेश्चंस में आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, कहाँ पे ट्रू पूछा है कहाँ पे फॉल्स पूछा है। एमपी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम किए जाते हैं, बच्चे उस टाइम एग्जाम में बहुत गलती कर देते हैं, ट्रू फॉल्स की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, तो इसको बहुत पहले ही मार्क कर लेना है, फॉल्स पूछा है कि ट्रू पूछा है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, अब इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एवरेज रेनफॉल इन मध्य प्रदेश भारत प्लेट्यू इज मोर देन द एवरेज रेनफॉल ऑफ द मध्य प्रदेश, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मध्य भारत प्लेट्यू में कम बारिश होती है एज कंपेयर टू पूरे एमपी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि बालाघाट वगैरह वाले रीजन में, नर्मदा सोन वैली वाले एरिया में काफी अच्छी बारिश होती है। फिर बी नंबर का है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन नर्मदा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है। सी बेतवा रिवर ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट इन द बुंदेलखंड प्लेट्यू रीजन, ये भी एकदम सही है। रेनफॉल इन द विंध्यन हिल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम बोथ दी मानसून, देखो विंध्यन हिल्स जो होती है उसके सामने बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच भी आती है, अरेबियन सी ब्रांच भी आती है, इस वजह से इसमें जो मानसून होता है वो दोनों की वजह से होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ फर्स्ट वाला गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, in which district the maximum expansion of the rock of the धारवाड़ order is found in मध्य प्रदेश, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मैक्सिमम एक्सपांशन आपको देखने को मिलता है धारवाड़ ऑर्डर की रॉक का मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, बालाघाट और छिंदवाड़ा वाले जो रीजन है वहां पे धारवाड़ रॉक्स हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डायमंड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच टाइप ऑफ दी रॉक्स, तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में डायमंड जो है वो कौन सी रॉक से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कडप्पा रॉक से मिलता है। कौन सी रॉक से मिलता है, कडप्पा रॉक से मिलता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कडप्पा में हमको डायमंड मिलता है, तो कडप्पा रॉक्स ही कहाँ पर मिल जाती है, पन्ना में मिल जाती है, जहां से हमको क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। और पन्ना जो है ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, एमपी का और इवन इंडिया का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, अब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, रॉक्स दिए हैं इधर और रॉक्स अंडरटेकिंग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारा धारवाड़ रॉक्स, तो धारवाड़ रॉक्स किस में एक सेकेंड,
देखो ये ABCD वाला क्वेश्चन है, तो आप इसकी साइड में पहले ही लिख लेंगे ABCD ऑप्शन, ठीक है। अब धारवाड़ रॉक्स कहाँ पर हमको मिलती है, सकोली में मिलती है, तो A का 4th आंसर होगा। बिंदन रॉक्स हमको सेमरी में मिलती है, तो B का 3 होगा। कडप्पा रॉक्स जो है हमको कहाँ पे मिलती है, बिजावर रेंज में मिलती है, तो 2 ऑप्शन होगा। गोंडवाना रॉक्स जो है हमको तलचर में मिलती है, तो इसका ऑप्शन, तो 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। Which historical building has been built in मध्य प्रदेश from the red sandstone of the Vindhyan rocks? कौन सी बिल्डिंग है जो रेड सैंडस्टोन ऑफ विंध्यन रॉक से मिलकर बनी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्तूपा ऑफ सांची। जो सांची का स्तूप है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, तो और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ भरूच स्तूप भी और ग्वालियर का जो फोर्ट है, ये सब भी रेड सैंडस्टोन से ही बने हुए हैं, ठीक है। चलिए Question number 71. With reference to the determination of the geographical and the natural boundaries of Madhya Pradesh, which of the following statement is the false? मतलब जो geographical boundaries है मध्य प्रदेश की और natural boundaries है, उनको ध्यान में रख के कौन सा statement जो है वो false है, पहले ही मार्क कर लेना, false पूछा है। तो इसका 71 का ए ऑप्शन में लिखा है द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश इज डिटरमाइंड बाय द प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना एंड द बीहड़ ऑफ द चंबल रिबन। तो एकदम सही है कि जो मध्य प्रदेश है उसके नॉर्थ में क्या आता है, गंगा यमुना प्लेन्स आते हैं और चंबल रिवर आती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश इज डिटरमाइंड बाय द राजपीपला हिल सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज एंड द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय द अरावली माउंटेन रेंज। तो ये भी एकदम सही है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंजेस हैं और यहाँ पे वेस्ट वाले पार्ट में सतपुरा रेंजेस हैं। वैसे यहाँ पे नॉर्थ में क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना बेसिन है। अब नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है, द सदर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश इज डिटरमाइंड बाय द ताप्ती रिवर वैली एंड द वास्ट प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। तो साउथ में क्या है, यहाँ पे यहाँ से ताप्ती रिवर निकलती है बैतूल से, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब डी ऑप्शन क्या पूछा है, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश इज डिटरमाइंड बाय द नर्मदा सोन वैली। तो यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री पे नर्मदा सोन वैली है, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है क्योंकि नर्मदा सोन वैली यहाँ साउथ में बहती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन 71 का ये करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। विथ रेफरेंस टू द मध्य प्रदेश विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश को ध्यान में रखें तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ए ऑप्शन द मध्य प्रदेश एक्सटेंड टू द यमुना प्लेन्स इन द नॉर्थ, द अरावली माउंटेन इन द वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड द नर्मदा सोन वैली इन द साउथ। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं वापस आपको बना देती हूँ, ये हमारा एमपी का रफ मैप है, ठीक है, ज्यादा ध्यान मत लगाइएगा। ये इधर नॉर्थ में यमुना प्लेन्स है, या वेस्ट में क्या है अरावली माउंटेन रेंज है, ईस्ट में क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू और साउथ में क्या है हमारा नर्मदा सोन वैली है। बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश हैज डेवलप्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटरफॉल्स रिवर वैलीज एंड दी प्लेन। तो ये भी एकदम सही है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है इसलिए इसको नदियों का मायका भी बोलते हैं, और वो सारी रिवर्स बहुत सारे वाटरफॉल्स वैलीज और प्लेन्स बनाती हैं। फिर सी ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश जोइन द ताप्ती रिवर। तो ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से जितनी रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो इधर की साइड बहती हैं, नॉर्थ की साइड, और वो किसको ज्वाइन करती है, यमुना और गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। तो सी ऑप्शन गलत है, इस वजह से 72 का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। डी भी देख लेते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द विंध्याचल माउंटेन इज फाउंड इन द मध्य प्रदेश। तो ये तो एकदम सही है, विंध्याचल माउंटेन जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। विच प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द मदर ऑफ रिवर, ठीक है। कौन सा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश को जिसको मदर ऑफ रिवर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेट्यू ऑफ मालवा। मालवा प्लेट्यू जो है उसको मदर ऑफ रिवर या नदियों का मायका भी कहते हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारी रिवर निकलती है, जैसे काली सिंध हो गया, सिप्रा हो गई, पार्वती हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, गंभीर हो गई, ये सारी नदियां जो हैं वो कहाँ से निकलती है, मालवा प्लेट्यू से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 74। विच हिल्स आर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। कौन सी हिल है जो नॉर्थ वेस्ट में है मालवा प्लेट्यू के, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, मान लो ये हमारा
मध्य प्रदेश है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में क्या है, तो अरावली हिल्स है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अमरकंटक हिल्स कहाँ पर है, इधर ईस्टर्न साइड पर हमको देखने को, विंध्याचल हिल्स हमको नॉर्थ में दिखेंगी, सतपुरा हिल्स हमको साउथ में दिखेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अरावली हिल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, ठीक है। अब हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करेंगे तो क्या लिख लेंगे, ABCD, क्लियर। चलिए, मालवा का पठार, अच्छा हाईएस्ट पीक पूछा, ये नेचुरल टेरिटरीज है और हाईएस्ट पीक है। मालवा के प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक क्या है, सिगार है, तो ए का 4 ऑप्शन। बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक क्या है, बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक है सिद्धा बाबा, ठीक है। फिर सतपुड़ा मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, ये तो सबको ही पता होगा, धूपगढ़। विंध्याचल माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, गुडविल, ठीक है। तो 4 1 2 3, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश रिसीव्स मोर रेनफॉल, कौन सा पार्ट है मध्य प्रदेश का जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, तो ये है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, तो एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है मध्य प्रदेश में, तो 100 to 125 सेंटीमीटर, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर वेरी लेस रेनफॉल अंडर द निमाड़ रीजन इन मध्य प्रदेश, जो निमाड़ रीजन है वहां पे बहुत कम रेनफॉल होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका सही कारण है द रेन शेडो ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज फॉल इन दिस रीजन। अब देखो निमाड़ रीजन कैसे आता है, देखो ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो एरिया आता है वो निमाड़ वाला रीजन आता है, और निमाड़ वाले रीजन में देखिए, अब यहाँ पे क्या है, नर्मदा सोन वैली है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं निमाड़ रीजन आता है, और ये निमाड़ रीजन जो है वो रेन शेडो एरिया में आ जाता है सतपुड़ा एरिया के, इस वजह से यहाँ पे कम रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, तो रेन शेडो ऑफ दी सतपुरा माउंटेन रेंज फॉल इन दिस रीजन, ठीक है। तो याद रखना निमाड़ रीजन जो है वो नर्मदा सोन घाटी और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में आता है, जिसके वजह से सतपुड़ा का रेंज शेडो एरिया बन जाता है वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट कोड, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या दिया है, क्रॉप दिया है, लिस्ट 2 में दिया है सॉइल। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले तो हम इसको लिख देते हैं ABCD। अब देखो कॉटन का और सोयाबीन का प्रोडक्शन किस में होता है, तो काली मिट्टी में होता है, ठीक है, तो इसका A का 2 होगा, ठीक है। फिर पैडी एंड शुगर केन जो है वो सबसे ज्यादा रेडिश येलो सॉइल में होता है, तो B का 4 होगा। फिर कॉफी एंड टी जो है वो किस सॉइल में होती है, लेटेराइट सॉइल में होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मस्टर्ड एंड राई जो है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, एल्यूवियल सॉइल में होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2413, तो ये कहाँ पर, ये ए ऑप्शन है, एक्चुअली यहाँ पे मिस प्रिंट है, 13 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2413। अच्छा आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो अगर आपको ये पता है कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में होती है, तो A2, तो 2 वाला ऑप्शन सिर्फ ए ऑप्शन में ही है, तो डायरेक्टली ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऐसे एलिमिनेशन करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द नर्मदा बेसिन, जो नर्मदा बेसिन है उसका टोटल एरिया कितना है हमारी एमपी में, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ये कितना है, एक सेकेंड, हाँ डी ऑप्शन है, इसका आंसर है 98,796 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। अच्छा अब नर्मदा रिवर का कितना रिवर परसेंट हमारी एमपी से फ्लो करती है, 89.9% एमपी से फ्लो करती है, 6.5% जो है वो गुजरात से फ्लो करती है, और बची हुई 2.7% जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, महाराष्ट्र से फ्लो करती है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कौन से रेलवे जोन है जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, तो देखो इसमें पूछा है सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे हमको पता है कहाँ से जाता है, तो ग्वालियर जबलपुर रीवा भोपाल से जाता है। फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये कहाँ से जाता है, शहडोल छिंदवाड़ा और रीवा से, साउथ ईस्ट वाली जो स्टेट्स होंगे यहाँ पर जो है वो कौन कौन से हैं, शहडोल छिंदवाड़ा और बालाघाट से जाता है। पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे,
वेस्टर्न रेलवे कहाँ से जाता है हमारा, इंदौर, देवास, रतलाम, सीहोर से जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट अच्छा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है वो हमारे एमपी से नहीं जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश इज नोन एज द प्राणहिता, ठीक है। कौन सी दो रिवर के ओरिजिनेट, जो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है उनको हम प्राणहिता बोलते हैं। कोई दो रिवर है जो आपस में मिलती हैं उनको हम प्राणहिता बोलते हैं। कौन कौन सी वो दो रिवर हैं, तो वो है वेन गंगा एंड वर्धा। ये दोनों आपस में मर्ज होके क्या बनाती हैं, प्राणहिता बनाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द बेतवा रिवर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। जो बेतवा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ पर लोकेटेड है, तो विंध्यान हिल्स जो है वहां से ये बेतवा रिवर निकलती है, ठीक है। बेतवा रिवर निकलती है। अब देखो कहाँ से निकलती है, कुमारा गांव से निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कुमारा गांव। अब आपको ये वाली सीरीज देख के समझ में आया होगा कि रिवर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी के लिए, ठीक है। तो रिवर वाला पार्ट जो है वो आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो वही एबीसीडी वाला क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेशन भी आप लगा सकते हैं। चलिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करते हैं। पार्वती रिवर कहाँ से निकलती है, आष्टा से निकलती है, 8-2, ठीक है। अब उसके बाद ताप्ती रिवर जो है वो नेपानगर से निकलती है, बैतूल में, तो ये भी सही है। फिर खान रिवर कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है, तो सी का 4 है। काली सिंध कहाँ से निकलती है, तो देवास से निकलती है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपको ये भी पता है ना कि काली सिंध कहाँ से निकलती है, देवास से निकलती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ सी वाले ऑप्शन में ही D3 दिया है, ठीक है। तो काली सिंध अगर आपको पता है देवास से निकलती है, तो सी ऑप्शन आपका डायरेक्टली सही हो जाएगा एलिमिनेट मेथड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। विच प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव फॉर द फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश अंडर द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूव किया गया है पहली बार मध्य प्रदेश में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो इसका आंसर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो किनकी एमपी और यूपी की दोनों की संयुक्त परियोजना या जॉइंट वेंचर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इन मध्य प्रदेश द सतपुरा नेशनल पार्क इज नोन एज द वंडरफुल जंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो मध्य प्रदेश है वहां पे जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो वंडरफुल जंक्शन है किस टाइप के फॉरेस्ट का, तो इसका करेक्ट आंसर है साल और सागौन के जो ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सतपुरा नेशनल पार्क में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखो एमपीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ज्योग्राफी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी लिस्ट मैच करने वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और एमपी की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों में मिलेंगे। प्लस हिस्ट्री में भी आपको काफी क्वेश्चन जो है ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले मिलेंगे, तो मैच वाले क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलिए अब ये वही है ABCD, और ये आपको जरूर करना है, इससे आपका गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं, ठीक है। अब सिंध रिवर कहाँ से निकलती, सिंध रिवर और उस पे कौन सा वाटरफॉल बनता है, रिवर पे वाटरफॉल कौन सा बनता है ये हमको देखना है। तो सिंध रिवर पे तो बूरा खो बनता है, ये हमको पता है, ठीक है। बुधना रिवर पे कौन सा बनता है, तो बुधना रिवर पे बनता है हमारा दगोना वाटरफॉल, ठीक है। फिर बेन गंगा पे कौन सा बनता है, गांगुलपुरा बनता है। और किकिला रिवर पे बनता है कौशा कुआशे बोलते हैं इसको, कुआशे जलप्रपात बनता है या कुआशे वाटरफॉल मिलता है, ठीक है। तो सिंध रिवर का तो आपको पता होगा भूरा खो बनता है, तो ए का 3 ऑप्शन, तो ए और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो बुधना रिवर का भी हमको पता है दगोना वाटरफॉल है, तो बी का कौन सा ऑप्शन हो गया, 3 वाला ऑप्शन, तो ए का 2, बी का 3, तो ये किस में है, सिर्फ ए वाले में है, सॉरी सिंध रिवर जो है वो भूरा खो, तो A3 हो गया, ठीक है। बी का कौन सा हो गया, बुधना रिवर कहाँ पे, तो 4 हो गया, 3, 4, ठीक है। तो 3, 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो एलिमिनेशन से हम ऐसे कर सकते हैं। फिर वेन गंगा तो आपको पता ही है कौन सा है, गंगुलपुरा है, और किकिला रिवर का कौन सा है, कौआशे है, ठीक है। तो 3, 4, 2, 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। थ्रू विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश डज द मेलघाट कॉरिडोर पास। कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जहां से मेलघाट कॉरिडोर जो है वो पास होता है, ठीक है।
तो मेलघाट कॉरिडोर जो है वो सतपुरा नेशनल पार्क से पास होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अगेन मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 वाला। तो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट दिया और कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो लाई करते हैं उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो वही आपको सेम प्रोसीजर करना है ABCD वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हम अच्छा करते हैं इसको 89 का। अब देखो ए का कौन सा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है आपका, जबलपुर में आता है। कहाँ पर आता है, जबलपुर में आता है, ए का 2। फिर आता है हमारा राजीव गांधी फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूशन, तो ये कहाँ आता है, सिवनी में आता है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये कहाँ आएगा आपका, छिंदवाड़ा में आता है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ आएगा आपका, ये भोपाल में आता है। अगर आपको सिर्फ ये भी पता है ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ आता है, भोपाल में आता है, तो डी का 1, तो ये कौन से वाले ऑप्शन में आता है, बी वाले ऑप्शन में आता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? या फिर आपको ये पता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो किस में आता है, जबलपुर में आता है। जबलपुर में आएगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देख लेना बी वाला राजीव गांधी फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ आता है, तो ये सिवनी में आता है। तो सिवनी में, तो ये 2 3 B3 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में आता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है जबलपुर में आता है, राजीव गांधी फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सिवनी में आता है, और फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ पर आता है, छिंदवाड़ा में आता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 90, मैच करना अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, सेंचुरी और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। अब सरदारपुर सेंचुरी कहाँ आती है, देखो सरदारपुर सेंचुरी जो है वो धार में आती है। इसके लिए अभी आपको सेम लिख लेना ABCD। अब ए का क्या हो गया, 2 हो गया। नौरा देही कहाँ आती है, सागर में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारा राला मंडल, ये कहाँ आती है, इंदौर में आती है। करेरा, फिर ये शिवपुरी में आती है। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये भी पता है कि करेला डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवपुरी में आती है, तो डी का 1, तो डी का 1 सिर्फ किस में है, डी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या फिर आपको ये पता है नौरा देही जो है सागर में आती है, B3, तो ये भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको एक भी पता है तो इससे एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन का यही बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच नेशनल पार्क हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द गेम एंड हंटिंग रिजर्व ऑफ द महाराजाज ऑफ रीवा इन मध्य प्रदेश। कौन सा नेशनल पार्क है जिसको गेम और हंटिंग के लिए रिजर्व किया गया था महाराजा ऑफ रीवा के लिए मध्य प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क था उसको रीवा के महाराज के लिए रिजर्व किया गया था। ठीक है, और ये यहाँ पर आम लोगों का आना प्रतिबंधित था, मतलब यहाँ पे जो कॉमन पीपल है वो नहीं जा सकते थे। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को नेशनल पार्क की वैल्यू कब मिली थी, 1968 में इसको बांधवगढ़ को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92, which one of the following national park located in Madhya Pradesh is considered to be the area of Mowgli land and the famous Jungle Book written by the Rudyard Kipling? ठीक है, कौन सा मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है जिसमें मोगली के बारे में, मोगली लैंड के बारे में फेमस जंगल बुक जो है उसके ऊपर लिखी गई है रुडयार्ड क्रिपलिंग के थ्रू? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क जो है उसमें मोगली लैंड है और उसी को रुडयार्ड क्रिपलिंग ने जंगल बुक के नाम से लिखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अब आपने देखा होगा, देखो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो गए आपके, रिवर हो गया, फिर आपके ये जो नेशनल पार्क वाला टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, फिर आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। फार्म टू फॉक इज द अप्रोच ऑफ विच पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश? जो फार्म टू फॉक पॉलिसी है वो किसके अंदर आती है? तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है, स्टेट की ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी के अंदर आती है, जिसमें सबको जैविक खेती से जोड़ने की बात की गई है। जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ने की बात की है, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने कब अनाउंस किया था, 2001 से 2 के बीच में स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इन विच डिस्ट्रिक्ट द एक्सपांशन ऑफ द पेंचकाना कोल फील्ड इज फाउंड अंडर
साउदर्न कोल्ड फील्ड इन दी मध्य प्रदेश। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पंचकाना कोल फील्ड का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिला जो है वहां पे आपको पंचकाना कोल फील्ड जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रीड ऑफ काउ फाउंड इन दी मध्य प्रदेश? काउ की कौन कौन सी नस्ल जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? पहला है निम्बाड़ी, दूसरा है धरपारकर, तीसरा है साहिवाल और चौथा है जफराबाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है? 1, 2, 3 बी ऑप्शन, क्योंकि जफराबाड़ी जो है वो भैंस की नस्ल है, ना कि गाय की। और एमपी में कौन कौन सी पाई जाती है? निमाड़ी पाई जाती है, धरपाकर पाई जाती है, साहिवाल पाई जाती है, मालवी पाई जाती है, हरियाणा पाई जाती है। ये सारी गाय की नस्ल पाई जाती है। ठीक है, और जाफराबादी जो है वो गाय की नस्ल नहीं है, भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो सी बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट was established with the financial and the technical cooperation of which country? जो विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री की हेल्प से बना है? तो यूएसए की हेल्प से बना है। सॉरी नॉट यूएसए, सोवियत यूनियन जो है रशिया, वहाँ उसकी हेल्प से बना हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी ने इसको स्टार्ट किया था और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में ये स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, with which state is the Satpura thermal power project located in the Sarani of बैतूल district related? जो जो सारणी का बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट लोकेटेड है जिसको सातपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सातपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। वो किस स्टेट के साथ मिलके बनाया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ मिलके बनाया गया है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से बनाया गया है? तो वो भी याद रखिएगा, यूएसए की हेल्प से बनाया गया है। सारनी वाला जो सतपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो यूएसए की हेल्प से बनाया गया है, और विंध्या वाला जो है वो यूएसएसआर मतलब रशिया की हेल्प से बनाया गया है। और जो विंध्यन वाला है वो 1987 में स्टार्ट किया था, और जो सारनी वाला है वो कब स्टार्ट किया था? 1961 में 67 में स्टार्ट किया था। दोनों आपको याद रखने हैं, विंध्यन थर्मल पावर प्लांट भी और सतपुरा थर्मल पावर प्लांट भी। ठीक है, तो विंध्या वाला रशिया की हेल्प से और सतपुरा वाला यूएसए की हेल्प से। ठीक है, और ये किस किस के बीच में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, इन मध्य प्रदेश द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द कॉन्जुगेटेड क्रॉप ऑफ राइस कॉटन एंड ज्वार इज नोन एज? ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे राइस कॉटन और ज्वार की कॉन्जुगेटेड क्रॉप मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। ये वाले जो एरिया, यहाँ पे राइस कॉटन और ज्वार की फसलें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, कपास और गेहूं का क्षेत्र किसको माना जाता है? सीहोर, देवास, उज्जैन वाला एरिया। ठीक है, या पश्चिमी मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। क्लियर? ज्वार कब से सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गुना, शिवपुरी, श्योपुर और पश्चिमी एरिया में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99, विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर दी बॉक्साइट, कॉपर एंड डोलोमाइट? कौन सा रीजन है मध्य प्रदेश का जो बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए फेमस है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बालाघाट रीजन। बालाघाट वाला जो रीजन है वो इसके लिए बॉक्साइट और डोलोमाइट के लिए फेमस है। इसके अलावा बालाघाट जो है वो मैंगनीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे मैंगनीज के भंडार बहुत ज्यादा मिलते हैं, और कौन सी माइन से मिलते हैं? तो मलाज खंड से मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंड एनर्जी इज? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, ये तो सही है। इट इज इको फ्रेंडली, ये भी सही है क्योंकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फिर सॉरी, नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लास्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है, भोपाल हैज मैक्सिमम विंड मिल्स इन मध्य प्रदेश, तो ये गलत ऑप्शन है। इंदौर और देवास जो है वहां पे सबसे ज्यादा आपको विंड मिल देखने को मिलती है। ठीक है, और ये इको फ्रेंडली होता है, ये तो सही है। तो इसमें से सॉरी एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। देखो, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, लेकिन पहला वाला जो है मेजर सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, विंड एनर्जी जो है वो किसका एग्जांपल है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। इको फ्रेंडली होता है, ये एकदम सही है। भोपाल के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम विंड मिल्स है, तो ये गलत है क्योंकि इंदौर और देवास के पास सबसे ज्यादा विंड मिल्स है, और जो रतलाम है वहां पे बहुत ज्यादा बहुत सारे
इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं विंड एनर्जी से रिलेटेड, तो भोपाल तो गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो गलत है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, और सेकंड राइट है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसको करने के बाद आपको बहुत ज्यादा आइडिया और समझ में आएगा कि किन चीजों पे मुझे एमपी ज्योग्राफी पे फोकस करना है। और इसके बाद आप एक और सीरीज में स्टार्ट करूंगी जिसमें हम यूनिट वाइज रिविजन करेंगे डेली। डेली यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का रिवीजन करेंगे 10 दिन में। उसमें हम लोगों को किस चीज पे फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और वो आपको ये सीरीज से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है और टेस्ट में किन चीजों पे फोकस आपको करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके, जिसमें मैं और भी बहुत सारी नई टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी, यूनिट वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।